बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अनवर अमृतसरी, सीनियर जर्नलिस्ट पंजाब केसरी, आपके सामने आज एक ऐसे मुद्दे को लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसका ताल्लुक़ हिंदुस्तान के अंदर बसने वाले 20 करोड़ मुसलमानों और 6 करोड़ से ज़्यादा ईसाइयों से है। दरअसल एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर आरएसएस के बड़े प्लेटफॉर्म की एक ज़िम्मेदारी है, जो आरएसएस के सरसंघ चालक के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने हालिया दिनों के अंदर एक ऐसा बयान दिया जिसकी वजह से हिंदुस्तान के अंदर बसने वाले अल्पसंख्यक, जिसमें ख़ास तौर पर मुसलमान हैं, उनके अंदर इंतशार, बदअमनी, बेचैनी को पैदा करने की मैं समझता हूँ कि एक नाकाम कोशिश है। आखिर वो लोग जो दिखने में, सुनने में, समझने में ऐसा महसूस होता है कि बहुत ही ज़हीन हैं, समझदार हैं, अक्लमंद हैं और किसी बड़ी संस्था के बड़े ज़िम्मेदार हैं। आखिर क्या वजह है कि इस तरह के लोग जब किसी प्लेटफॉर्म्स के अंदर आकर अपने बयानात और अपने भाषणों के ज़रिए ऐसी बात कह जाते हैं जो एक ख़ास तबके को, जो एक ख़ास कम्युनिटी को निशाना बनाकर कही जाती है। कुछ दिनों पहले आरएसएस सरसंघ चालक ने ये बात कही कि अब वक्त आ गया है कि जो मुसलमान हैं उन्हें जो है उनकी घर वापसी होनी चाहिए। घर वापसी का सीधा सा मतलब जो वो लेते हैं, हमें ये महसूस होता है कि उन तमाम लोगों को अब हिंदू बन जाना चाहिए, यानी कि मुसलमान अपने मज़हब से हटकर जो है वो हिंदू धर्म को अपना लें। क्योंकि इससे पहले मोहन भागवत जी ने बार बार इस तरह के बयानात दिए कि हिंदुस्तान के अंदर बसने वाला, हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला हर शख्स जो है हिंदू है। मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि 1400 सालों से मुसलमान इस मिट्टी के अंदर रहते हैं और इसी मिट्टी के अंदर जो है दफन हो जाते हैं। फिर क्या ज़रूरत पड़ी कि एक ऐसा शख्स जो किसी बड़ी संस्था का ज़िम्मेदार है, वो बाहर आता है और ध्रुवीकरण की जो सियासत है उस चीज़ को भुनाने की कोशिश करता है और निशाना मुसलमान होते हैं, निशाना जो है अल्पसंख्यक होते हैं। क्या मोहन भागवत जी बार बार इस चीज़ को भूल जाते हैं कि उनके इस तरह के बयानात से इस मुल्क के अंदर जहां बदअमनी फैलेगी, जहां इंतशार फैलेगा, जहां आपसी भाईचारा जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगा, हिंदुस्तान की एकता, उसका इत्तेहाद, उसकी सलामती, उसकी अखंडता जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगी, तो आखिर इस तरह के बयान वो क्यों देते हैं? वो बार बार इस चीज़ को क्यों भुनाने की कोशिश करते हैं? कभी वो यूसीसी की बात करते हैं, कभी वो 3 तलाक की बात करते हैं, कभी वो महिलाओं को जो है उनका अधिकार दिलाने की बात करते हैं। आखिर उनके निशाने पर, उनके बयानों के अंदर ये मुसलमान ही क्यों होते हैं? अगर उन्हें सियासत करनी है या धर्म की राजनीति ही करनी है, तो वो एक दायरे के अंदर रहकर करें। वो मुसलमानों को हरगिज़ निशाना ना बनाएं, मुसलमानों की वफादारी पर शक ना करें, मुसलमानों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर ना करें और कोई ऐसी बात ना कहें जो मुसलमानों के जज्बात को जो है ठेस पहुंचाती हो। मैं उम्मीद करता हूं कि मोहन भागवत जी आने वाले दिनों के अंदर ज़रूर इसका विश्लेषण करेंगे कि जब उन्हें किसी प्लेटफॉर्म के अंदर बोलना हो या कहीं तकरीर करनी हो, तो कहीं ना कहीं जो है उन्हें बेहतर स्टडी करने की ज़रूरत है कि मुसलमान कोई नई चीज़ नहीं है और ना ही मुसलमान जो है किसी मज़हब से परिवर्तित होकर यहाँ पर आए हैं। उनका एक अपना मज़हब है। उन्होंने कभी इस चीज़ की कोशिश नहीं की और ना ही किसी को इस चीज़ के लिए मजबूर किया कि फ़लाँ मज़हब का आदमी, फ़लाँ धर्म का आदमी जो है इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाए या इस्लाम के अंदर दाखिल होकर उसकी घर वापसी हो जाए। जब मुसलमान इस चीज़ की कोशिश नहीं कर सकते,
تو آپ آخر اس طرح کے بیانات کیوں دیتے ہیں جس سے مسلمانوں کی جو بھاونائیں ہیں وہ آہت ہوتی ہیں، ان کے جو جذبات ہیں وہ مجروح ہوتے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ بھاگوت جی اور وہ نیتا جو اپنی سیاسی روٹیاں سیکنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان تمام بیانات سے اور اس طرح کی فالتو بیان بازی سے جو ہے باز آئیں گے۔